हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि डाई बोरेन शक्तिशाली रॉकेट ईंधन है जो निम्न क्रिया के अनुसार दहन होता है। ये यदि अपने को B2H6 प्लस 3O2 इक्वल्स टू B2O3 3H2O। डाई बोरेन के दहन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन होगा और अपने को दिया हुआ है कि B2O3 कैसे बनेगा और जो इसकी जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो कैसे है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी डाई बोरेन के दहन पर एंथैल्पी परिवर्तन। तो देखो अभिक्रिया दी हुई है अपने को B2H6 प्लस 3O2 इक्वल्स टू B2O3 प्लस 3H2O। ये जो सारे के सारे हैं वो किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। तो डेल्टा H देखो कैसे निकालेंगे अपने, डेल्टा H जो है वो कैसे निकलेगा? ये इस तरह से निकलेगा डेल्टा H B2O3 प्लस 3 इंटू डेल्टा H, क्योंकि 3 जल के अणु है ना, 3 इंटू डेल्टा H H2O माइनस डेल्टा H ऑफ B2H6। अब यहां पर देखो अपने ऑक्सीजन का जो है वो एंथैल्पी परिवर्तन नहीं लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के लिए इसका मान क्या होता है? 0 होता है। अब देखो डेल्टा H जो B2O3 के लिए अपने को दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे -1273 जूल। अब अपने को क्या चाहिए? H2O के लिए। तो देखो H2O के लिए क्या दे रखा है अपने को? एक दे रखा -286, ये लिक्विड अवस्था में है और उसको गैसीय अवस्था में बदलने के लिए 44 चाहिए। तो सबसे पहले अपने को डेल्टा H पता होना चाहिए। डेल्टा H जो H2O के लिए वो कितना है? तो देखो डेल्टा H का मान -286 है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल बना रहे हैं, लेकिन जब वो गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में जा रहा है तो डेल्टा H का मान कितना है? 44। तो यहां पर देखो ये कितना हो गया असल में, माइनस का 242 किलो जूल मोल इनवर्स। तो अब जो है अपने ये जो समीकरण नंबर 1 निकाली है इसके अंदर मान रखेंगे और अपना जो उत्तर आ जाएगा। तो देखो डेल्टा H बराबर क्या होगा? सबसे पहले किसका चाहिए? B2O3 का। तो B2O3 की एरी देखो -1273 प्लस क्या होगा 3 इंटू H2O। तो 3 H2O का अपने अभी निकाला है गैसीय अवस्था में ये, तो ये कितनी है? -242 माइनस क्या हो जाएगा B2H6। B2H6 का देखो मान अपने को दिया हुआ है, इन्होंने कितना दिया हुआ है? 36। तो जब इसको हल करेंगे तो देखो उत्तर कितना आ जाएगा? ये आएगा डेल्टा H का जो मान है वो आएगा माइनस का 2035 किलो जूल मोल इनवर्स। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।